हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोग मेथेन बनाने की विधि और भौतिक गुण इनके बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे मेथेन का रासायनिक गुण और उसके उपयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, पहला रिएक्शन हम लोगों का रासायनिक गुण में आता है हाइलोजनीकरण। ठीक ना, हाइलोजनीकरण की अगर हम लोग बात करें तो मेथेन की अभिक्रिया हमको किस हाइलोजन से कराना है भाई? तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। फेमस रिएक्शन है हम लोगों के क्लास 10th का CH4, ये हमारा है मेथेन, और मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराना है। और क्लोरीन से जब हम लोग कराएंगे बच्चों तो H न्यू प्रकाश जो होता है, ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं उनको फोटान कहा जाता है, और उस एक फोटान की ऊर्जा H न्यू के बराबर होती है, जो हम लोग पिछली फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं कि एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, H न्यू के बराबर। तो प्रकाश लिख लीजिए या फिर H न्यू लिख लीजिए, बात एक ही है। उस प्रकाश या H न्यू की उपस्थिति में रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं। जरा देखिए, CH3Cl प्लस HCl मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। अब जरा देखते हैं ये रिएक्शन हुआ कैसे है। तो ये मेथेन जो है, मेथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हैं, और हमको रिएक्शन कराना किससे है? क्लोरीन से। यदि हम क्लोरीन को लिखें बच्चों Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये किसको हमने लिखा? Cl2 जो है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये आपस में प्रकाश की उपस्थिति में ये आपस में इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। बताओ, मेथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? HCl। तो ये वाला Cl आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बचा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर बचा CH3 दिख रहा है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा? Cl, और ये जो बॉक्स में हमने बंद किया ये क्या बना? HCl। तो बच्चों देखो यही तो बना है CH3Cl, और ये क्या बना है? HCl। तो ये आपका पहला स्टेप है। अब हम लोग इस मेथेन में जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उतना हम लोग इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करा सकते हैं। तो जरा देखिए दूसरा रिएक्शन क्या होगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं। दूसरा स्टेप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे CH3Cl जो मिला है, अब इसकी अभिक्रिया हम लोग Cl2 से कराएंगे। देखिए तो CH3Cl, इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है? Cl2 से। जब इसकी अभिक्रिया आप Cl2 से कराएंगे, ये भी H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में ही हमको करानी पड़ेगी, और जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा CH2Cl2 प्लस HCl। जरा देखिए तो, यदि हम ऐसे लिख दें, हाइड्रोजन इसके साथ 3 है और एक Cl लगा हुआ है, हमको Cl2 से रिएक्शन कराना है। देखो Cl2 को हम लोग इसी तरह से तो लिखते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब रिएक्शन होगा बच्चों तो ये क्या बना लेगा? HCl, और ये वाला Cl फिर से आके जुड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन बचे ना कार्बन पे, तो CH2 लिखेंगे उसको, और यहाँ पर Cl आके जुड़ेगा, यानी कि ये देखिए C हाइड्रोजन कितना है? 2, तो CH2 हो गया, एक Cl और एक Cl आके जुड़ेगा तो कितना Cl? 2 Cl, और ये क्या बनेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए CH2Cl प्लस क्या बना है? HCl। ठीक है, अभी हमको 2 हाइड्रोजन और दिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अभी 2 बार Cl2 से रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग लेते हैं CH2Cl2, इसकी अभिक्रिया हमको कराना किससे है? फिर क्लोरीन से कराना है H न्यू की उपस्थिति में। जरा रिएक्शन कराएंगे, देखिए CHCl3 और क्या बनता है? HCl। ठीक ना, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा और एक Cl आके और जुड़ जाएगा इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन अगर हट गया तो एक ही तो बचेगा। 2 हाइड्रोजन थे, एक रिप्लेस हो गया तो एक बचा CH, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वहां पे आके एक और Cl जुड़ गया,
तो 2 Cl से कितने Cl हो जाएंगे, 3, और क्या बनेगा, HCl। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दिख रहा है, इसको भी रिप्लेस करते हैं, CHCl3। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग Cl2 से कराते हैं, तो बच्चों देखिए क्या बनेगा, CCl4, और उसके साथ फिर क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये पूरा रिएक्शन होता है बच्चों। अगर मीथेन की अभिक्रिया हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो ये क्या देता है, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। और ये है टेट्राक्लोरोमेथेन, लास्ट क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यदि आप मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो पहले आपको क्या मिलेगा, क्लोरोमेथेन मिलेगा, ठीक ना, क्लोरोमेथेन। फिर दूसरे स्टेप में क्या मिलेगा, डाइक्लोरोमेथेन। तीसरे स्टेप में मिलेगा ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और यदि हम लोग लास्ट की बात कर लें तो इसमें मिलेगा टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात करें बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है निश्चेतक पदार्थ होता है, ठीक ना। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी या मूर्छित होने की अवस्था उत्पन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये निश्चेतक पदार्थ होता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला रिएक्शन देखिए, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि यदि आप मेथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, तो ये नाइट्रोमेथेन देता है, क्या देता है बच्चों, नाइट्रोमेथेन, और साथ में मिलता है जल। कैसे, जरा देखते हैं, देखिएगा, यदि हमारे पास CH4 है तो CH4 को जरा ध्यान से सभी लोग देखेंगे, यदि हम CH4 को इस प्रकार से लिख दें, देखिए CH4 जो है, इस CH4 को हमने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड H। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो जरा देखिए, HNO3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, OH सिंगल बॉन्ड NO2, ठीक ना। अब रिएक्शन यदि आप कराएंगे तो ध्यान देंगे आप, यहां से H और यहां से OH क्या बन जाएगा, H2O। और यदि ये H2O बन गया बच्चों तो CH3 के साथ NO2 जुड़ेगा, यानी हम लिखेंगे CH3NO2। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोमेथेन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोमेथेन। और बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, H और OH। आप सभी लोग जानते हैं H और OH अगर मिलेगा तो ये H2O बनाता है, यानी जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यदि हम लोग मेथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रोमेथेन और जल मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोमेथेन और जल। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों दहन अभिक्रिया की। अब दहन अभिक्रिया की बात कर लिया जाए तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें, ठीक ना, तो दहन कराने पर अगर पूर्ण दहन होगा, क्योंकि दहन दो प्रकार के होंगे, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। तो पूर्ण दहन होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और यदि अपूर्ण दहन हुआ, पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाया, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक ना। दोनों का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जरा देखिए, तो यदि हमारे पास CH4 है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथेन। पूर्ण दहन, देखिए दहन अभिक्रिया में हम लोग पहला देख रहे हैं पूर्ण दहन। पूर्ण दहन में यदि हम लोग मेथेन की अभिक्रिया, ना किसकी अभिक्रिया, CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन से। तो ये बनाता क्या है, देखिए पूर्ण दहन जब भी होगा तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में मिलेगा H2O, क्या मिलेगा, H2O, और साथ में उष्मा भी उत्पन्न होती है बच्चों, यानी इस रिएक्शन से उष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड और
जल। जरा इसको बैलेंस करिए, एक कार्बन यदि हम लोग बाएं तरफ देखें, दाएं तरफ भी एक कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर ये हाइड्रोजन 4 हुआ बच्चों तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और 2 ऑक्सीजन पहले से, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन है इधर। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके बाएं तरफ कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यदि पूर्ण दहन कराएंगे, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं हम लोग, और इसका पूर्ण दहन अगर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। लेकिन अगर अपूर्ण दहन हुआ तब क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथेन जो है यदि इसका अपूर्ण दहन कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में मिलेगा आपको जल, और उसके बाद मिलती है उष्मा, ठीक ना। तो अपूर्ण दहन में, पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। यदि हम लोग इस मेथेन के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, तो यहां भी कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 8, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 और 2 6, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यदि हम लोग दहन अभिक्रिया की बात करें तो मेथेन का दहन कराएंगे, पूर्ण दहन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, अपूर्ण दहन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल दोनों के साथ मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की यदि बात की जाए, ध्यान देंगे, तो मेथेन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं, और ऑक्सीजन से जब हम लोग कराएंगे तो उत्प्रेरक जो होगा कॉपर या आयरन की नली होती है बच्चों, और टेम्परेचर 573 केल्विन होता है, ठीक है, 573 केल्विन। और उस कंडीशन में जब हम लोग मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये मेथिल एल्कोहल देता है। क्या देता है बच्चों, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। बैलेंस के लिए यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। यदि मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हम लोग करा रहे हैं और कॉपर या आयरन की नली में लगभग 573 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हम लोगों को मेथिल एल्कोहल मिलता है। मेथिल एल्कोहल मिलता कैसे है, यदि इसके रिएक्शन की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, मेथेन में 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन अगर आकर इधर अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन यदि रिप्लेस हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना पाएगा, तो दूसरा बॉन्ड जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था उसके साथ बना लेगा। जरा देखो ये क्या बना, CH3OH ही तो बना है, जिसको हम लोग मेथिल एल्कोहल कहते हैं। देखिए CH3OH यही है आपका मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये बच्चों मेथिल एल्कोहल हो गया। तो ये हम लोग मेथेन के रासायनिक गुणों के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों मेथेन का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो मेथेन का उपयोग कार्बन ब्लैक के रूप में, ठीक है, कार्बन ब्लैक के रूप में हम लोग स्याही बनाते हैं, इसके द्वारा पेंट बनाया जाता है, ठीक ना। तो इन सब वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिएगा इसका उपयोग कार्बन ब्लैक के रूप में पेंट, स्याही इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्लैक के रूप में पेंट बनाते हैं, स्याही बनाते हैं, और भी बहुत सारी वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिएगा, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी जो मेथेन होता है इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसके द्वारा हम लोग ईंधन का कार्य करते हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चों, इसका उपयोग संश्लेषण गैस बनाने में किया जाता है। यदि हम लोग मेथेन की बात करें
तो मीथेन का उपयोग संश्लेषण गैस के रूप में हम लोग करते हैं। किसके रूप में? संश्लेषण गैस के रूप में। संश्लेषण गैस की अगर हम बात कर लें, देखिए CH4 जो होता है ये मीथेन है, और जल वाष्प यानी H2O जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जल वाष्प। ठीक है, ये जल वाष्प के रूप में हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। 1:3 के रेशियो में ये गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। इस गैस को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या है? संश्लेषण गैस बोलते हैं, या इसी को एक और नाम दिया जाता है। इस गैस को हम लोग सीन गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से? सीन गैस के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सीन गैस क्या होता है, तो आप संश्लेषण गैस को ही बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, 1:3 के रेशियो में होता है। आगे हम लोग बात करें, इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक ना, मीथेन का उपयोग हम लोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। हालांकि ये हम लोग जितने कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे सबके उपयोग में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उपयोग हम लोग कार्बनिक यौगिकों के क्या करते हैं? निर्माण में उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये मीथेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।